पैसा लियल बानी तो पैसा भी संकल्प ले ले आज आवत वो ले दी 5 मिनट लेके वेट करी। यहाँ सभी लोग छठ पूजा में छठ पूजा के लिए तैयारी में है और पंडित जी आप सबका संकल्प कराएंगे। पंडित जी माइक लेकर रेडी है संकल्प कराने के लिए। ये यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं और ये भैया इनको लेकर आए हैं दौरा उठाए हुए। हेलो सवादी पान के पत्ता कसाई फूल अच्छा पंडित जी पूजा स्टार्ट कर दिए हैं। अपूरी पड़ते हैं अपूरी ले ले होकर तो हटा दे अपूरी के संकल्प ना होते अछते के संकल्प हुई स्थान मिल जाए तो वही वजन बढ़ जाएगा। ये साहब को भी लेकर आए हैं साथ में। हेलो बढ़ जाए तबे संकल्प अंदर खड़ा पाया ध्यान होकर दूसरा जगह पर कैसे बोलो हाथ में बढ़ के पत्ता कसा नहीं फूल अच्छा लेना दी लेकर ध्यान धरे सूर्य भगवान और ताकि हम डूबल जाता है लाल लाल दिखाई देता है। कथा प्रारंभ है श्री जन्मे जी ने पैसा से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि जो द्वारा कपट से जुआ से त्रस्त है पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया पाइन जी ने बोले कि हे जन्म जय सुनो वह पांडव के पुत्र है। पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए हैं वनवास के लिए घोर जंगल में
प्रतीक हो मन में रहने लगे। मन में फल फूल आकर खेती कल में सैन करते यानी सुनते थे और केला भोजपन का वस्त्र पहन करके सुख से दिन करते। आधा दिन बाद भगवान के गोड़ लगने के बाद काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजरा मेरी द्रौपदी भी पतियों के साथ में वन को गई थी। इस स्थान में द्रौपदी सहित 5 लोग थे। वहाँ पर ब्रह्मवेता कपो रूप में 88,000 लोग यहाँ पहुँचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज जी अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि ऋषियों के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या लोग करें तो मुक्ति इच्छावली किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी समय द्रौपदी मोहित महाराज पंडित जी को पवित्र आसन पर बैठकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके लोगों सूर्य भगवान के नमस्कार मैंने प्रणाम करी। नेत्रों से आंसू भर कर पूर्ण धर्म के द्रौपदी प्रेम पूर्वक हे महाभाग्य हे महाविभव ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के वचन सुनकर वैष्णव जी ने जनता जी से कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धूम जी है। प्रसन्न होकर बहुत मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले कि हे पंचाल पुत्री इस उत्तम वर को सुनो जिसे वन को पूर्ण समय में नाग कन्या के उद्देश्य से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि खसी व्रत करो। द्रौपदी बोली कि हे प्रभु आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है। उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है। नागकन्या को कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया। हे महाभाग्य यह कन्या आचार्य रूपी व्रत को करने वाली थी। हे सर्वदत्त वत्सल मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्न को सुनकर द्रौपदी बोली कि हे देवी सतयुग में एक सयर्ती नाम का राजा थे जिसको 1000 स्त्रियां थी जिसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस राज के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी। वह पिता के घर में किसी को प्राप्त होने नहीं हम सोचे थे अगर ये नीचे का नहीं रहता ना तो साइड आराम से हाँ साइड से जाते चारों तरफ लेने से कैप्चर सही आता है।